सो चलिए गाइस, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को आज ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक है उसे कैसे दिया जाता है, या फिर मैं कैसे देता हूँ उसे। सो लेट्स जॉइन। स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर वर्ड एलिजिबल। तो इसको अल्फाबेट है ना, ओके। ई एंड आई होगा, एक आई एंड एल होगा, एक आई और ई होगा, ओके। 3 है और हम इसको स्किप करें। ऑल म्यूजिक इज सॉन्ग, ऑल सॉन्ग इज लिरिक्स। नो ट्यून, नो का तो है नहीं तो नो वाला होगा नहीं। सम सॉन्ग इज नॉट म्यूजिक, ये नाइदर होगा इसका आंसर मेरे हिसाब से। तो ऑल लाइन्स आर रोज, सम लाइन्स आर कॉलम्स, ठीक है ये हो जाएगा पहला। ऑल रोज नहीं बनेगा, नो लाइन इज कॉलम बनेगा। वन तो फॉलो कर ही रहे, सम लाइन्स और कॉलम्स, ठीक है। 20, 32, 104, इसमें 20 प्लस 32 करते तो 52 होता है इंटू 2, ठीक है। सेम 19 प्लस 45 के साथ भी हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा, 21 प्लस 53 इज इक्वल टू 74 इंटू 2, 148। अर्न है, अर्न से एफ प्लस 1 हो रहा है तो जी से भी एच प्लस 1 होगा। ए से प्लस 2 हो रहा है, जी एच आई जी के होगा, एच के एक ही ऑप्शन है, खत्म। नेक्स्ट 4.771, इसमें देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। 7.3 और 8.6 में कितने का डिफरेंस है? 1.3 का, और सेम डिफरेंस 8.6 और 9.9 में, यानी 1.3 का डिफरेंस आएगा, यानी 6 होगा इसका आंसर। इसमें फिगर वाले ना, फोर्थ तो होगा नहीं, एलिमिनेट करना चाहिए, पहले एलिमिनेट करिए। फोर्थ नहीं होगा। फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट में से ट्रायंगल से बीच से ऐसा लाइन आ रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि बीच में ट्रायंगल्स के कोई लाइन नहीं है, ओके। तो भी नहीं होगा, यानी 3 नंबर होगा। तो ए पे ऑप्शन ए नंबर थर्ड होगा इसका, ये लीप ईयर कौन सा होता है? लीप ईयर डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, वही होता है लीप ईयर। इसको डिवाइड करिएगा तो कौन सा डिवाइड हो रहा है? बी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एक सेकंड रुकिएगा। क्या है एन एंड एम में? एन इज द डॉटर ऑफ एम, एन इज द डॉटर ऑफ एन, एन इज द हस्बैंड, एम इज द हस्बैंड ऑफ ओ, ओ इज द मदर ऑफ जे, ठीक है। इज ये एंड रिलेटेड आंट। ब्लैक 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 होगा। थर्ड होगा इसका ऑप्शन। ये सब क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करिए। इसमें क्या हो रहा है? ये है, एक साइड ये गया, नीचे गया, अब इस साइड आएगा, यानी ये तो नहीं होगा। ए होने के चांसेस है क्या? नहीं, ए इसी में देखिए। अब ट्रायंगल पहले ये था, फिर आगे फिर नीचे, ये इस साइड आएगा, ठीक है। ये ब्लैक होगा, हाँ इससे भी नहीं मिला कुछ। ये यहाँ गया, नीचे आया, फिर ये फिर से नीचे आएगा। ओह भाई, किसी से नहीं मिल रहा ये तो। अब ट्रायंगल को ही देखना पड़ेगा, यानी ट्रायंगल जो है मेरा, ट्रायंगल जो नीचे आएगा, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 एक ही है। लास्ट में ट्रायंगल से जाके हम लोगों को मिला, स्टार्टिंग में नहीं मिल रहा था, ओके। यानी ये अपोजिट्स में होते हैं, यानी 11 और 7 इसमें ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। वैसे 2 और 20 भी यहाँ पे एक साथ दिख रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता है। 2 और 6, हाँ ठीक है ये हो सकता है। 20 और 11, ठीक है ये भी हो सकता है। 12 और 7, हाँ ऑप्शन नंबर सी। ऐसे एक बार फोर्थ को चेक करें, पर सी कंफर्म होगा। देखो 7 और 11 नहीं, सी होगा कंफर्म। सी को मारिए और आगे बढ़िए।
31 ये जैसे ये डिवाइड वाला क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले ये देखना होता है कहाँ पे डिवाइड है मेरा। ये इससे डिवाइड हो सकता है, यानी ए बी एंड डी, ये तीन ऑप्शन कंफर्म हो सकता है, क्योंकि 31 12 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। तो लेट्स चेक विद देखते हैं हम, मल्टीप्लाई डी लेते हैं। 31 माइनस 12 प्लस 10, अगर किस्मत अच्छा रहा तो पता चला वो सही हो जाएगा, नहीं रहा तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी। सही है। ये मुझे क्यों लगा ना, ए और डी मेरे को ज़्यादा कंफर्म था, क्योंकि 1 में से 2 जाएगा तो 9 आएगा, यूनिट यहाँ 9 आ रहा था। सी से ए सी डी ई एफ प्लस 3 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, जे के एल, यानी एल वाला ऑप्शन एक ही है। खत्म, आगे 40 प्लस, ये किसको रिप्लेस करना है इसमें, ठीक है। तो देखिए जो डिवाइड रिप्लेस वाले क्वेश्चन में ना डिवाइड पे ज्यादा फोकस करना होता है, डिवाइड के पास वाले नंबर कौन सा रिप्लेस हो रहा है, जैसे 3 एंड 5, क्योंकि 3 डिवाइड होगा नहीं 16 से, इसको काट दो, मतलब लास्ट में चेक करना 16 एंड 3 16, फिर ये भी डिवाइड नहीं होगा, घटाओ 8 एंड 3 कोई मतलब ही नहीं है, 5 एंड 8, इसको करके देखते हैं। 40 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 5 इंटू 3, 40 प्लस 2 माइनस 15, आ गया 500। अब इसमें देखते हैं सर, फिर में तो एम्बेडेड है, किसमें एम्बेडेड है, एम्बेडेड वाला लास्ट में करो, टाइम खाता है ये। 437 293 172 माइनस 9, पहले डिफरेंस ही देख लेते हैं। 293 में कितना का डिफरेंस है, 7 में से 3 गया 4, 12 में से 9 गया 3, 3 में से गया 134 का, ओके सॉरी 144 का डिफरेंस आ रहा है, दूसरे में 121 का डिफरेंस आ रहा है, 144 का डिफरेंस इसमें 121 का डिफरेंस है, यानी क्या समझ में आ रहा है, ये 12 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर का डिफरेंस होगा, यानी 100, यानी 72 है क्या, 72 है, खत्म, यही होगा आंसर। के एस पी पी एस हो गया, एल ओ से फिर तो ओ एल हो जाएगा, ओ एल चारों है, ठीक है, एलिमिनेट नहीं हुआ, ए लास्ट में गया इसमें, ठीक है, ए इसमें भी लास्ट में गया, यानी कि टी लास्ट में जाएगा, टी, यानी 2 ऑप्शन मेरे बच रहे हैं यहाँ पे। अब एस यू देखना है, आर के से के आर हो गया, ए एन से एन ए हो गया, यानी यू टी होगा, यही होगा आंसर। अरे ऐसे भी वी टी तो था ही नहीं, मीनिंगफुल ऑर्डर में इसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किंडरगार्टन, तो 2 नंबर सबसे पहले, यानी 3 ऑप्शन है यहाँ पे, आगे देखते हैं। मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट, ठीक है, 10th करेंगे, फिर 12th करेंगे, 2 1 3, उसके बाद ही ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद डॉक्टरेट करेंगे, खत्म। डी नोट इसमें करना क्या है, अब देखो 17 और 32 3 नंबर है ना, लास्ट थर्ड वाला देख के मुझे ये समझ में आ रहा है, ये स्क्वायर है, कितने का स्क्वायर, पहला वाला 14 का स्क्वायर है, दूसरा 12 का स्क्वायर है, तीसरा 16 का है, और चौथा 13 का स्क्वायर है, ठीक है। 32 में 17 माइनस करिए कितना आएगा, 12 में से 7 गया 5, 2 में से 15, ठीक है। दूसरा भी करके देख लेते हैं, 12, ठीक है, पहला वाला ऑड वन आउट है, क्योंकि इसको इससे माइनस करिएगा 12 आता है, ये इसका स्क्वायर, इसको इससे माइनस करिएगा 16 आता है, ये इसका स्क्वायर है, 22 में से 9 माइनस करिएगा 13 आएगा, ये इसका स्क्वायर है, यहाँ 15 आ रहा है, ये गलत है, ऑड वन आउट, खत्म। जी एच एच से जी एच एच एस अपोजिट वर्ड्स होते हैं, एफ यू अपोजिट होता है, एल ओ अपोजिट होते हैं, एच एस जेड, ठीक है, अपोजिट का पेयर है, यानी एम एन 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 यहाँ 3 में, ठीक है, ईवी 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 तीनों में है, सी एक्स एक्स एक ही में, खत्म। इसमें 75 19 56, ठीक है, सेम होना चाहिए, ओके। 75 और 19 और 56 क्या होगा, ओके 75 को 19 से माइनस करिए, 15 में से 9 गया 6, 6 में से 1 गया 56, ठीक है। 93 को 35 से करिए, सेम अगर आ गया तब तो बढ़िया है, 6 7 8, 8 में से 3 गया 58, सही है, यानी माइनस का बनेगा। 46 में 25 माइनस करिए, 6 में से 5 गया, नहीं पहला नहीं होगा, 55 में 32, 9 में से 6 नहीं, 6 में से 4 जाएगा तो यही होगा, एक ही यूनिट डिजिट मिल रहा है, खत्म। Aisha sits 18th from the left and Kusum sits 11th from the right. Okay, this person sits between. Okay. तो ये आपका होगा, इसमें ये 18th पे है आयशा,
11th से कुसुम है और इन दोनों आयशा और कमीज के बीच में 6 लोग हैं। ओके, तो 18th यहाँ हो गया, 6 यहाँ, और यहाँ पे कमेश है अपना। उसके बाद इधर से 11th पे कुसुम है और थर्ड, और जो कमेश है वो कुसुम के थर्ड पे है। ओके, यानी दोनों के बीच में 2 लोग हैं। तो 8 20 प्लस 6 26 38, इसका आंसर 38 होगा। सैलरी प्रॉफिट इनकम, ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस ना, इनकम है, सैलरी और प्रॉफिट दोनों तो इनकम के अंदर आ गए, यानी जिसके अंदर दोनों हो एक, यानी ऑप्शन बी और सी। पर सैलरी प्रॉफिट और सैलरी, अब बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, क्योंकि सैलरी प्रॉफिट इनकम दिया हुआ है। ये अगर इनकम है, ये अगर मैं मान लूँ कि अगर ये इनकम है, इस गोले को मालूम है कि ये मेरा पूरा का पूरा सैलरी है, इसमें से ये मेरा प्रॉफिट होगा, क्योंकि दोनों अलग तो नहीं हो सकता, सैलरी अलग प्रॉफिट अलग। हाँ, ये है इनकम, इनकम के अंदर ही सैलरी आना चाहिए, और सैलरी जो मिला उसमें जो हमको बचा वो मेरा प्रॉफिट। यार कंफ्यूजन है, देखते हैं, मेरे हिसाब से शायद भी सैलरी, ये इनकम का गोला हो गया, ये अगर सैलरी का गोला माने तो ये अगर प्रॉफिट का गोला मानेंगे, इसमें से कुछ प्रॉफिट हो रहा है, बाकी मेरा मजा नहीं आ रहा है। सैलरी प्रॉफिट, इनकम से सैलरी होता है, प्रॉफिट। ओके, नहीं 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 नहीं, ओके ओके समझ आ गया, नहीं नहीं नहीं, इनकम अलग है, प्रॉफिट जो इनकम होती है वो हमारी सैलरी है, सैलरी में प्रॉफिट थोड़ी होता है हम लोगों को, बिजनेसमैन लोगों को होता है ना, मतलब उस हिसाब से जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर वैसा है तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, सैलरी है इनकम के अंदर, ये सैलरी अलग प्रॉफिट अलग, सी मेरे हिसाब से, पता नहीं, अब तो सामने ही पता चलेगा, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से डाउटफुल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम सल्फेट, इसको तो जिप्सम बोलते हैं जीएस में तो भाई, इन नवंबर 2020 से ही ये करंट का क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर यूपी होगा। सिरुई लिली फेस्टिवल, सिरी लिली, इसको याद किया था मैंने, मणिपुर होगा इसका, जिसके पास पैसे होते हैं वो लिली खरीद सकता है, ऐसे करके याद किया। देखिए ये क्वेश्चंस आते हैं ना, बच्चे से बहुत डरते हैं, मैं बताता हूँ, इसे बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, अगर आपको एक दो भी आ रहा है ना सॉल्व कर लो, जैसे 8 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल का आपको पता है, लैंग्वेज होता है, तो देखो 2 का एक इसमें, 2 का एक ही में, खत्म, टिक करो आगे बढ़ो। आपको कंफर्म भी करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, बट अली अकबर खान, ये तो अली अकबर खान, अकबर खान, सर पे ताज था अकबर, सरूद, सरूद होगा इसका आंसर। ये सब मैंने निमोनिक से जैसे मैंने याद किया है, आपको समझ में आ रहा होगा। जीडीपी ऑफ अ कंट्री डिराइव फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर इकोनॉमी, ये सही है पहला, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच अदर सेक्टर, सही है, बोथ 1 and 2, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 केम सॉर्ट मोन्टैग, ये मैं कैसे याद करता बताऊं मैं आपको, एम फोर 13 पे होता है, सी 3 पे होता है, तो 13 माइनस 3 10 आता है, तो मुझे उसी से याद था कि अरे वो 19 वाला आंसर होता है। बहुत इलॉजिकल लग रहा होगा आप लोगों को, पर याद करने के तरीके होते हैं, इसलिए मैंने याद कर रखा है ये। व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन, ये तो मित्रा, ये करंट का क्वेश्चन है, चेंज ऑफ गैसेस स्टेट, सब्लिमेशन होता है ये। व्हाट व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव, ये तो दिसंबर 1946, तो रटा हुआ है बच्चों, एसएससी वाले बच्चों के तो मुंह पे रटा होगा ये सब। कालिदास, 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 समुद्रगुप्त में नहीं था, अशोका में तो नहीं था, चंद्रगुप्त में था। लैटिन नेम ऑफ लीड, लीड का लैटिन नेम क्या था, बम बम, मुझे अम करके याद था, तो इसमें फंस सकते हैं, लेकिन ऐसे प्लम्बम है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटिंग टू नॉर्थ वेस्टर्स का तो हॉट, नहीं ये नहीं, ये नहीं, दे आर प्री मानसून विच आर कॉमन बिन केरला, इनको नहीं, बंगाल और असम होगा इसका। खत्म। Who among the following as well was present to show his writing the practice of विडो बर्निंग, इसे तो एक ही नाम फेमस ही है विडो बर्निंग से, राजा राम मोहन रॉय, यही था इस क्वेश्चन का, मछली की आंख। हेडक्वार्टर करेक्ट, ओके, द हेडक्वार्टर नॉर्दर्न रेलवेज का तो आपका दिल्ली है, सेंट्रल नॉर्थ सेंटर का आपका इलाहाबाद था। ओके आगे बढ़ते हैं,
नॉर्थ ईस्ट का डिब्रूगढ़ ठीक है, वेस्ट वेस्ट और साउथ तो सही है, 3 और 4 तो कंफर्म हुआ है। 3 और भाई साहब ये तो फंस गया। एक सेकेंड, 3 और 4 वाले ऑप्शन जिसमें वही सही होगा। देखिए ये 3 और 4 में एकदम कंफर्म हूँ, ठीक है। और ये शायद क्वेश्चन मुझे एरर लग रहा है क्योंकि नॉर्दर्न रेलवेज का तो न्यू दिल्ली है जहाँ तक मुझे पता है। तो अगर मैं अपने इंस्टिंक्ट से जाऊँ 3 और 4 तो एकदम मैं कंफर्म हूँ, तो इस हिसाब से फिर 3 4 दोनों कोई ऑप्शन में नहीं, एक ही ऑप्शन था, यानी डी ही होगा। रिसेप्टर्स आर द डैश आर क्रूशियल टू बॉडीज प्रोटीन्स, रिसेप्टर प्रोटीन्स। बायो क्वेश्चन था, द वर्ड मोल, विलियम ऑस्टवर्ल्ड, मोल वर्ल्ड ऐसे याद किया था इसे। द हु अमंग द बैटल फॉर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश एम्पायर वाज सेंट टू आईएनसी वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस जिनेवा। एनी बेसेंट तो बिल्कुल नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं, हैरोल्ड लस्की भी नहीं। मेनन, मेनन से भेजा था इसको पीस के लिए। मेनन मान जाएंगे, ऐसे याद किया था मैंने, मेनन है वो मान जाएंगे पीस के लिए। 2011 पॉपुलेटेड स्टेट आते ही बिहार। Who became the first Indian woman wrestler to win U20? ये करंट का क्वेश्चन है, नहीं पता, छोड़ो आगे बढ़ो। Which of the following is frequency तो वन अपॉन टाइम पीरियड, ये तो पता ही है। Which of the following can be a way of preventing soil erosion? ठीक है, ओवर ग्रेजिंग से तो नहीं होगा, डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटने से तो बिल्कुल नहीं होगा, नो टिल फार्मिंग यही होगा इसका आंसर। Which of the following is a right bank tributary of ये, अरे यार हाँ कामिंग पता है, वो देखो दो किस में है, दो ऑप्शन में है। ओके 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 ओके, इसको बाद में देखा जाएगा, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अर्जुन अवार्ड इज एसोसिएटेड विद चीज ऑफ फॉलोइंग, नहीं पता, आगे बढ़ो। करंट के क्वेश्चंस नहीं पता। टिपिकल ह्यूमन आई विल रिस्पॉन्ड टू वेवलेंथ लाइंग इन द विजुअल 400 से 700 होता है, 380 से 700, यही करेक्ट। अ सॉलिड स्फीयर, ओके मैथ्स में आ गए। A solid circular sphere of radius 21 centimeters melted from the right circular cone. What is the number of? इतना ओके। इसका पहले हम लोग को वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सर्कुलर कोन क्या होता है पता है आप लोगों को? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके तो ये लिखिए पहले, विच इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ कोन लिखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके उसको कट करते 4/3 बाय 21 पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा इंटू एक्स, ये कट गया, ये 2 सेकंड बन गया, 3 कट गया 105। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इन ABC मीट्स BC एट D। ओके ABC D पे मिलता है। ओके AB 12 है, AC 15 है, BC 18 टोटल। ठीक है ये क्या होता है ना, जो AB और AC है ना 12/15, इस रेशियो में ही BD और DC होते हैं। तो ये काटेंगे तो 4:5 का रेशियो में आ रहा है, यानी 9 18 क्या पूछा था मेरे से DC ना, यानी कि 10 आएगा इसका आंसर। मैं लिखने में थोड़ा सा पहला दिन बना रहा हूँ वैसे, थोड़ा लिखने में। ओके ये बड़ा क्वेश्चन, इसको लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट, अ सेकंड XYZ इज ड्रॉन फ्रॉम एन इतना। ओके बनाओ इसको। ये आपका कौन सा फॉर्मूला बेस आपको पता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। इसका आंसर मैं बताता हूँ, 15 माइनस एक्स ले लो, 15 प्लस एक्स ले लो, विच इज इक्वल टू 6 इंटू 24। अब कट कर दो, 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 24, 225 माइनस 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81, एक्स इक्वल टू 9 होगा इसका आंसर। वाई स्क्वायर प्लस 1 देखो ये y प्लस 1 फॉर्मूले से भी जा सकते हो, या यहाँ सीधा मुझे दिख गया y प्लस 1/2 है ना, ये y इक्वल्स टू 1 होगा, यानी इसका आंसर भी 2 होगा। ये तो मुझे दिख गया था, आप फॉर्मूले से भी जा सकते हो। A एंड B इन्वेस्टेड इतना एंड इतना ना बिजनेस। ओके टोटल प्रॉफिट इतना है, ठीक है तो 7500 एंड 12000 है। इसको कट करो 15 से 55 75, 15 जीरो करो 8 12 5:8 का रेशियो है। टोटल प्रॉफिट मिल रहा है 1690 यानी प्लस 5 इंटू 8 कर दो और 2 3
12 सॉरी, ओहो हो, गड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी। 1690 ओके, 130 यानी एक रेशियो मेरा 130 के बराबर है, और बी को मिला था 8, तो 8 से 24 टू हाथ में 8 9 10 1 है 40 प्लस ए दे देता अपना 56 यानी 1096। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो। एवरेज ऑफ टू नंबर इज इतना, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 84। इफ वन नंबर इज a इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ b, मान लेते हैं तो a बाई बी आएगा 3/4 की रेशियो में, यानी a प्लस बी आ जाएगा 7x, x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 मेरा, डिफरेंस बिटवीन देम है ना। ओके, व्हाट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। a प्लस बी 84, ए और बी में एक ही का तो डिफरेंस आ रहा है, यानी 12। a माइनस ए इक्वल टू 6 है। ओके, अच्छा ठीक है, मिल गया। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी a का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। वैसे आप इसको धप्पा देने वाला क्वेश्चन है ये, इसको आप फिर क्वाड्रेटिक से सॉल्व करिएगा। ऐसे a का वैल्यू यहाँ पे अगर हम 12 लेते हैं तो देखिए 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 आ गया, तो a बाई 2 यानी 6 प्लस 2 यानी 8 आएगा इसका आंसर। ये तो चमक गया वैसे, नहीं तो फिर बना लेते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाता, पर ये रिलायबल नहीं है कि हमेशा आपको ऑप्शन चमक ही जाए। क्या है क्वेश्चन, द फॉलोइंग बार ठीक है 5 डिफरेंट डेज, ठीक है, ऑन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड फ्लोर सोल्ड बाय द शॉप इज मिनिमम। ओके, सबसे कम कब होगा, ठीक है, ये तो इजी है, मतलब बस माइनस करते जाओ। मंडे को कितना है आपका 90, ट्यूसडे को कितना है आपका, ट्यूसडे को ऐसे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये होगा ही नहीं, छोड़ो, वेडनेसडे चलो सीधा 75 है, ठीक है, थर्सडे 85, इधर से 15 और इधर से 45 हो गया। फ्राइडे को कितना है, ओके 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 ओके, फ्राइडे को भी आपका 45 है, इधर भी 40, थर्सडे और फ्राइडे को सेम है 45 45, यानी कि 15 और 30 45, यानी कि फ्राइडे और थर्सडे दोनों सेम आ रहे हैं भाई। थर्सडे ऑप्शन में नहीं दिया, यानी फ्राइडे ही होगा ऑप्शन, खत्म, फ्राइडे आंसर मारो। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5:9 क्या है, पेरीमीटर इतना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो कुछ करना ही नहीं, 5x:9x दिया हुआ है, यानी 9 5 14x इक्वल्स टू 336, x इज इक्वल टू 14 से डिवाइड कर दीजिए। ट्वेंटी 24 आ गया x की वैल्यू। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 × l प्लस बी किया था ना, यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 12 आ गया मेरा, और पेरीमीटर पूछा है ना मुझसे, सॉरी एरिया पूछा है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दीजिए। 45 इंटू एक्स स्क्वायर 144 इंटू 45, 9 4 30, 3 बचा 30, 3 9 10 11 12 इंटू 5 30, 3 बचा हाथ में 9 45 58, 4 बचा हाथ में 6480, खत्म। कोई क्वेश्चन है आज तो बड़ा हल्का है। अच्छा, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, साइक्लिसिटी से पे बनता है। और 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है, पहले 6 आता है, 6 से इसका 36, फिर 6 हमेशा 6 ही रहता है, तो पहले 6 हो जाएगा इंटू 83, 3 की साइक्लिसिटी होती है, ये हर 4 बार में अपने आप को कंटिन्यू करता है, तो 521 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 4 12, 4 3 12 0, यानी 1, यानी 4 का पावर, यानी 4 ही होगा इसका, सॉरी 3 ही होगा इसका यूनिट डिजिट, और प्लस है ना यहाँ पे, ओके, प्लस 7 है, 7 का भी सेम, 7 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, 4 से डिवाइड 5 4 20 21 5 फिर 1, यानी प्लस 7, 18 प्लस 7 18 प्लस 7 8 और 7 8 2 5 5 5, इसका आंसर 5 है, खत्म, आगे बढ़ो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो फॉर्मूला पे बेस्ड है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3a² बी प्लस 3, ऑप्शन नंबर सी, ये कोई क्वेश्चन है ये सब। tan 3a इक्वल टू cos 0, ओके, यानी tan 3a cos 0 क्या होता है, 1 होता है, और tan 1 कितने पे होता है, tan 45 पे होता है,
और 3a इक्वल टू 1 हो जाएगा 45 डिग्री, a इक्वल टू हो जाएगा मेरा 15 डिग्री क्या, ठीक है। साइन 2a पूछा है, साइन 2a हो जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री मेरा 1/2 होता है, और tan 3a मेरा 1 होता है, तो -1/2 खत्म। क्वेश्चन है, अ पर्सन बाउट एन आर्टिकल इतना एंड मार्कअप प्राइस इतना, इफ यू सम डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड सोल्ड एट, ओके 8,000 पे हम कोई चीज को खरीदते हैं, डिस्काउंट परसेंट पूछा ना, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, हटा। कोई एक सामान था 100 का, 120% मार्कअप कर दिया, डिस्काउंट निकालना है, एफ इजिकल टू 7200 में बेचता है, बस इसका निकाल लो कि वो बेचा कितने में है। 8,000 का सामान को बेचा कितने में, 90 में बेचता है, खत्म। 100 से 100 कट गया, एफ इज इक्वल टू 90/120 कट गया, 3 से 9, 3 से 4, 1:4 डिस्काउंट दिया उसको, 1:4 यानी 25% का डिस्काउंट, खत्म। आगे बढ़ो, दिया परचेज ऑफ वॉच ऑन सर्टेन सोल्ड इट फॉर इतना, लॉस ऑफ इतना, फाइंड लॉस परसेंटेज। 3180 में बेचती है, 820 का लॉस हो जाता है, यानी सीपी कितना होगा मेरा, दोनों को ऐड कर दो, 8 9 10, 8 9 4000 मेरा सीपी है, 820 का लॉस है, लॉस परसेंटेज पूछा है। ये सब कोई क्वेश्चन है यार। 20.5% खत्म, इतने का लॉस है इन अ रेस। अच्छा, रेस का क्वेश्चन इस बार 2023 में रेस के क्वेश्चन बहुत आए थे, चलिए बनाते हैं रेस के क्वेश्चन को। 1000 किलोमीटर यानी A:B करिए, जब A 1000 मीटर दौड़ता है तो B बस 950 दौड़ता है, ओके। और जब B और C में रेस होती है, तो जब B 600 मीटर दौड़ता है तो ये बस 540 दौड़ता है। ये रेशियो, एक तरह सोचिए रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो की तरह से बनाया जाता है इसे, रेशियो की तरह कट कर दीजिए और ये बन जाएगा 200:190:171 का रेशियो आ गया। मतलब जब ये 200 दौड़ता है तो ये 171 ही दौड़ पाता है, यानी कितना कम दौड़ता है ये, 29 मीटर कम दौड़ता है 200 मीटर पे, तो 500 मीटर में कितना दौड़ेगा, इसको 29/500/200 कर दीजिए, इधर कर जाएगा 9 5 45, 4 बचा 8.10, 72.5 खत्म। विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल, पॉलीगन के एग्जांपल तो काइट ही है। A can do a piece of work 80, B can do the same piece of work in 24 days, we work together on the same, ठीक है। 18 दिन में एक ही काम को करता है, वही 24 दिन में करता है, दोनों का 1872 ले सकते हैं, 24 into 3 18 4 72 4 72/7, 10 2/7 सी, खत्म। टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। The traffic light at 3 different road crossing change after 12 सेकंड 15 सेकंड 18 सेकंड 27 सेकंड respectively 115, then at what time, ओके। LCM, ऐसे का क्वेश्चन है, एलसीएम ले लीजिए सबका, 5 15 18 27, 3 कटा इधर 5 6 9, 3 से कटा 4 5 2 3, 2 से कटा 4 5 1 3, कितना आ गया एलसीएम 20 इंटू 3 इंटू 3 6 18, ओके। 12 15 18 27 का एलसीएम ले लो, $540 सेकेंड हुआ, इसको डिवाइड कर दो, यानी 9 मिनट बाद 15 + 9 24, 24 कहाँ है, खत्म, बी होगा। Curved surface area of a cylinder is इतना and its height is x centimeter less than its radius, okay. If the volume of the cylinder is इतना, then what is the value of x, okay. Curved surface area of cylinder, curved surface area क्या होता है, 2πRh equal to 396 है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्या, सिलेंडर है ना, πr²h 3564, ओके। 22/7 into r minus x, इसको काटते हैं अगर हम 22 से तो हो जाएगा 11 से कटेगा 33, 6 से 8, ओके 396 हो गया, यानी r इंटू आर माइनस एक्स आ गया मेरा इधर 63, ओके। और इधर से आ गया मेरा r² h आ गया मेरा 1134, ठीक है।
तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से फिर मुझे समझ में आ रहा है कि आर स्क्वायर के वजह 63 को अगर हम डिवाइड कर दे 1134 से तो कितना आता है 63 और 63 ये 18 यानी r इक्वल्स टू 18 है मेरा। ये तो समझ में आ गया हमको, ठीक है। r इक्वल्स टू 18 है और आगे भाई हिट एंड ट्रायल से जाना पड़ेगा, ऑप्शंस चेक करो, बिना ऑप्शंस के नहीं होगा ये। r इक्वल्स टू 18 है तो 18 में से 18 आ रहा और 63 में यानी पॉइंट वाला कोई भी आंसर आएगा, या तो ये या तो ये। 12.5 को ले लेते हैं। 18 में 12.5, 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5 इंटू 5.5 इंटू 10, 5 11 5 नहीं ये तो नहीं हो रहा। 14.5 से अब देखते हैं। 14.5 का मतलब होता है 3.5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 9 7 से आ गया 14.5 का, खत्म। हिट ये बाय ऑप्शन करना था लास्ट में जाके हिट एंड ट्रायल से भाई साहब। अच्छा क्वेश्चन है ये 70 नंबर। ए एंड बी स्पेंड 60% एंड अरे ये क्या हो गया, ए एंड बी स्पेंड 60% एंड 75% ऑफ देयर इनकम, यानी 100x ये कमाता है, 100y की ये है, इतना स्पेंड कर देता है, दोनों अपना अपना ओके। 20 ए सेव्स 20% मोर देन बी, ओके। 40x जो है 25 ठीक है, यानी 40x इज इक्वल टू 120 ऑफ 25y, 25/4 30, यानी x by y आ गया 3:4 का रेशियो, ओके। देन बाय व्हाट परसेंटेज इनकम ऑफ ए इज लेस देन, कि ए का इनकम कितना कम है, यानी 1/4, 1/4 यानी 25% कम है। A storm comes and a tree breaks the broken part of the bend to the tree and angle, okay। height and distance, मेरा एक दोस्त था मुझसे पूछ रहा था ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन प्री में आते हैं क्या, देखो मॉक में तो आया है भाई। परसों ही कॉल किया था उसने मुझे ये पूछने के लिए। फाइंड द हाइट ऑफ द डिस्टेंस 17 का ये है। इसमें होता क्या है ना, ये रेशियो से हम बनाते हैं इसको 1√3 और 2। ये जो 17 है मेरा √3 के बराबर है और हमसे पूछा क्या है बिटवीन द फाइंड द हाइट पूछा है, यानी 1 पे यानी 17/√3, 17/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये तो बोर्ड मास भाई सिंप्लीफिकेशन, इसमें तो क्या ही बताना है। ऑफ को सबसे पहले करेंगे तो 8/16 प्लस 1/2 यानी 1/2 1/2 यानी 1, 6 आएगा इसका आंसर, खत्म। इसको क्या बताए। 74 इन ट्रायंगल PQR, PQQ एंड RT आर मीडियंस, ओके ठीक है। बनाया जाए PQR PSQRT, PQR PSQRT, ओके। G is the 90 डिग्री। भाई मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, बस क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट कर दिया, उसमें ये पूरा का पूछा था GQR और 90 डिग्री यहाँ पे था, सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा डिफरेंट है ये। चलो देखते हैं अब। QU तो हमको GSR पूछा है ना पेरीमीटर, तो GS निकालने के लिए PS क्या है मेरा दिया 36 और जानते हैं आप लोग मीडियन है 2 सेंटर 2:1 के रेशियो में काट रहा है, यानी GS आपका आ जाएगा 12, ठीक है। और फिर GU निकालते हैं, GU आ जाएगा QU कितना दिया हुआ है 13.5/3 इंटू QG निकालना है ना अपने को, सॉरी QG निकालना इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 से काटा 45, 9 सेंटीमीटर QG आ गया, ठीक है। और GR आ जाएगा आपका, RT कितना दिया हुआ है, RT 27 है, अरे भाई 27/18, ओके 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 GR आ गया मेरा अपना। अब हम ये 90 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो लगाने से GS मेरा निकल के आ गया था आपका 12, ठीक है। QG निकल के आ गया 9, यानी 3 4 5 ट्रिपलेट, 3 4 5 का ट्रिपलेट याद है इसमें बन रहा है, यानी 10। QS मेरा 10 है तो RS भी 10 होगा, पेरीमीटर निकालना है तो 10 प्लस GR 18
प्लस GS 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 द्वारा इसका आंसर आ जाएगा आपका ये तो क्या हो गया, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा भाई मेरा आंसर का, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने लगता है कहीं। मेरा ऑप्शन ही आ रहा है 40 आ रहा है, 40 तो है ही नहीं, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है मेरे से। अरे यार कैलकुलेशन मिस्टेक। यार बहुत टाइम बर्बाद कर दिया क्वेश्चन में, एक कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से फिर से बनाना पड़ेगा यार ऐसा तो। ठीक है बनाते हैं फिर से अब। क्यू यू आराम से बनाएंगे अब। क्यू जी कितना होगा 10.5/3 इंटू 2 9 सेंटीमीटर होगा क्यू जी। ठीक है जी एस मेरा हो जाएगा आपका 36/3 इंटू 1 12 सेंटीमीटर का जी एस हो जाएगा। आर जी हो जाएगा मेरा जितना जी टी 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 आर टी दिया हुआ 27, जी आर हो जाएगा मेरा 3:2 यानी 18 सेंटीमीटर। ठीक है पाइथागोरन से हो जाएगा ये मेरा क्यू एस से एस जी निकल गया था 12, क्यू जी निकल गया था 9, 3 4 ओके 3 4 5 यानी 15 सेंटीमीटर ही आ रहा था मेरा। ओके इसीलिए गड़बड़ाई हो गई, 10 नहीं 15 था, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना, ये 3 3 से मल्टीप्लाई होता, यही मिस्टेक कर दिए थे। ठीक है ये 15 तो ये भी 15 15 जी एस कितना है 12 और जी आर कितनी है 18 8 9 10 2 45 45। आगे बढ़ो बहुत टाइम खा गया बक। कॉट भी इक्वल टू 5 है। ठीक है तो कुछ नहीं, कॉट भी तो जानते हैं, जैसे साइन पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी टैन होता है, कॉट उसका उल्टा होता है यानी बी बाई पी। बी 9 है पी 1 है 82 हो जाएगा एच और पूछा गया सेक स्क्वायर पूछा है यानी कि कॉस का उल्टा पी बाई एच बी बाई यानी एच बी। एच मेरा 82 है रूट 82 82/81 डी होगा इसका आंसर। बढ़ो आगे बढ़ो भैया डिस्क्राइब। अच्छा चलो मैथ्स कंप्लीट। हाउ विल यू टेल अ कस्टमर वॉज बेक्ड। ठीक है तो ये सब खत्म, हैड बीन खत्म, एक ही ऑप्शन है ए होगा। आगे बढ़ो हिट द सेकंड सो जाना टू गो टू बेड खत्म। गरिमा हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हर होमवर्क, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है हैजंट शी। गरिमा हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हर haven't she doesn't पता नहीं यार इसमें डाउट लग रहा है, भूल गया थोड़ा सा। चलो इसका तो द आफ्टर द स्टॉर्म द ट्री हैज फॉलन खत्म। स्पीक ऑफ द डेविल समथिंग यू से व्हेन द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट अपीयर्स अनएक्सपेक्टेडली, यही तो होता है स्पीक, बोलते हैं ना शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। डिटैच करना, खुद को अलग करना, सेपरेट खत्म। आगे बढ़ो हॉजेस रॉट द लाइफ स्टोरी बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होता है जो खुद लिखता है, बायोग्राफी तो जिसके बारे में लिखा था प्रेम्बल। और द साइन क्लियरली वॉन्ट अगेंस्ट द ट्रेस पासिंग, स्पेलिंग है ना ट्रेस पासिंग टी आर ही होता है खत्म। द प्रोफेसर एंड द रिसर्चर है, देखो यहीं पे एरर है, द प्रोफेसर एंड द रिसर्चर है यानी हैव आएगा, दो लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। द प्रोफेसर एंड रिसर्चर आता तो हैज आता, ये जो आगे ना द इसकी वजह से यानी दो लोगों की बात हुई। सेलेक्ट द ऑप्शन टू एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस द पास्ट परफेक्ट में ना ही राइट नहीं, ही रॉट नहीं, ही हैड रिटन सी, पास्ट परफेक्ट यही है। द पेंटिंग इज वन ऑफ फेम इज मोस्ट famous work of art in the museum. The painting is one of the most famous work.
नहीं पता यार, आगे बढ़ो। द एडवर्सली थॉट्स नीड टू बी कर्टेल्ड एज सुन एज, नहीं यार नहीं, क्या? द पेंटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, पता नहीं। अरे मोस्ट फेमस, यही तो नहीं होगा। द एडवर्सली थॉट्स नीड टू बी कर्टेल्ड एज सुन एज पॉसिबल। भाई इसमें को डाउट लग रहा है बार बार 86 वाले में। ये मोस्ट फेमस, मोस्ट वन ऑफ द फेमस, वन ऑफ द फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, पता नहीं, चलो देखते हैं। द एडवर्स थॉट्स, वेरासिटी, वीरासिटी का मतलब होता है जो सच बोलता है, ठीक है। ट्रूथफुलनेस एंटोनिम को चाहिए नहीं, ये नहीं। फॉल्सिटी, झूठ बोलता है भाई। ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेज एंड आर फार्मर्स, ओके। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड इकोनॉमी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस एंड आर फार्मर्स, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, ओके। बी के बाद ए दिख रहा है क्या? हाँ, बी ए डी सी, खत्म। We all know the health is wealth. Okay, it is well known that people who engage in physical exercise have happy and live long hours already is turning toward more technical and compensate this change. Okay, we all know that health is a wealth. It is well known. It is well known that people who engage in physical exercise stay happier and live longer. ठीक है। Our society is turning towards more and more technical sophistication, automation to compensate for this change. यानी डी तो पहले आ ही नहीं सकता, बी खत्म, ठीक है। ये देखो, we all know that health is a wealth. Health is wealth. We all know that health is wealth. It is well known that people, हमको लग रहा है ए और बी का पेयर बन रहा है। Our society is turning to compensate, यानी सी और डी एक साथ आएगा। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, ए। द ऑथर क्राफ्टेड ऑफ फैसिनेटिंग इंथुजियास्टिक, टीडीएस यानी बोरिंग होता, हारमोनियस यानी मिलके काम करना। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ओके। कन्वीनियंट गलत है, आई नहीं आएगा यहाँ पे। द आर्टिस्ट क्रिएट द स्केचेस, द फाइनल टचेस, ओके। पैसिव वॉइस में करना है। द आर्टिस्ट क्रिएट्स है तो आर बिंग तो आएगा नहीं, विल हैव, आर क्रिएटेड भी नहीं आएगा, मतलब सॉरी आर क्रिएटेड आएगा, ये आ सकता है, यानी पहला और चौथा। द फाइनल टचेस वर्ड गलत, ए आएगा इसका आंसर। म्यूनिफिसेंट मतलब जेनरसिटी, बहुत ज्यादा जेनरस होता है जो, यही तो दिख गया सीधा। ये पता चारों का चारों आपको आना चाहिए। जैसे हमको चारों पता क्या होता है, मेजरली कंजूस होता है, नेग्लिजेंट यानी बहुत नेग्लिजेंट कर देना, बहुत कम समझना, ये सब। द क्योटिक स्कूल ऑफ कैफेटेरिया कुड बी अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड, कैकोफनी, कर्कश आवाज। News of volcanic eruption only reaches the headlines when the big one erupts, but at any time during a given year there may be as many as 50 to 80 fresh around the world. क्या volcanoes नहीं, eruptions। आगे बढ़ो। Data suggests that 56 volcanoes erupted in the first 6 months of 2023, sifted magma under the Earth's crust. Dash hundreds of earthquakes around the town in Iceland. Okay. Earthquake triggered. With seismologists dash that quakes could be prone to volcanic eruptions. Warning. Italy, Mount Etna, which is one of the world's most active volcanoes, was causing public concern. Public concern. Tour थोड़ी, काम थोड़ी, routine थोड़ी, concern होगा. It started erupting the year before. Mount Etna in Europe is most active volcano, one of the largest. अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या छोड़ा था मैंने। टाइम बचा 16 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ा था फिगर वाले, ओके। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? अरे ये तो कर दिया था, 4 से डिवाइड करना था इसको, ये कैसे छूट गया था? हाँ, एम्बेडेड फिगर वाला ना। अब लास्ट में टाइम बचा ना, अब इसे देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं ऐसा वाला ट्रायंगल कहाँ है, कि यहाँ दिख रहा है, अंदर ये ट्रायंगल दिख रहा है, पर यहाँ से नहीं, ये नहीं होगा, खत्म। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसके अंदर कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, नहीं होगा। फिर ये वाला ट्रायंगल जो है, देखो यहाँ दिख रहा है क्या? ऐसा मुंह वाला ट्रायंगल नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तीनों में नहीं दिखा तो यही होगा, पर कंफर्म कर लेते हैं एक बार। दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला दिख रहा है, ये ऐसे गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है। चौथा, फोर्थ इसका सही, डी। जब पूरा बन जाता है ना तो खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है आप में। ये तो कितने कौन है फिगर वाले क्वेश्चन है भाई।
क्या ही बोले फिगर वाले क्वेश्चंस को। चलो ट्राई करते हैं। एक ट्रायंगल, 1 2 3 4 यानी 8 ट्रायंगल तो यहाँ है। 1 2 3 8 9 10 11। हाँ 9 3 1 2 3। अब तो आराम से करेंगे। 15 ट्रायंगल दिख गया हमको। 15 ट्रायंगल तो यहीं दिख गया। और है पर एक ये बड़ा वाला, एक ये छोटा वाला। 21 ट्रायंगल तो हमको दिख गया इसमें। देखो पता नहीं सही है कि क्या। एक क्वेश्चन गलत होने के नाम। जीएस में क्या छोड़े थे? इन अगस्त स्टूडेंट हु बिकेम द फर्स्ट रेसलर। नहीं पता भाई, नहीं पता। कोशिश करें इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट बैंक कामिंग तो जानते हैं, इसमें देखते हैं। कामिंग है, कामिंग तो है ही आपका। यार टू तो दोनों में आ रहा है। या तो ऑप्शन बी होगा या तो ए होगा। तुक्का मार दिया जाए पर यार। मेरे हिसाब से कामिंग मानस तो नहीं है। 1 और 2 चलो। हम्म, 40। अब क्या किया जाए यार? ऐसे तुक्का। सो कामिंग तो जान रहे हैं। सुपनसिरी 1 2। अगर तुक्का ही मारने ध्यान एकदम एकदम ध्यान से उतर गया मेरा। ये जस्ट याद किया था मैंने। तुक्का ही मारना है तो ऑल ऑफ द अबव ही मार देते हैं। ये एक तुक्के का नाम पता नहीं सही है नहीं। अब सब तुक्का नहीं मारेंगे। 1 2 क्वेश्चन ठीक है तुक्का। एक क्वेश्चन मार दिया। इधर कोई बचा? सारे हो गए ना। जीएस में बचा है बस। इन वो भी नहीं, एकदम नहीं पता। कोई तुक्का उक्का नहीं भाई। 3 ही क्वेश्चन बचे। नहीं तुक्का मारना घट जाएगा। नहीं पता। अच्छा मैथ्स का ये क्वेश्चन था ना। 12 मिनट बचा है। चलो कोशिश करते हैं। अनिल स्टार्ट ड्राइविंग स्कूटर एट इतना एम तो इतना। ओके ही ड्राइव्स हिज फर्स्ट हाफ एट द ट्रिप इतना। ही ड्राइव्स इतना। ओके ओके कोशिश किया जाए। टोटल 6 है। फर्स्ट हाफ 2। ही ड्राइव 1/3 ऑफ द रिमेनिंग। बचा हुआ का 1/3 यानी 1 2 3 और 3 ठीक है। ठीक है फर्स्ट हाफ 54 किलोमीटर पे करता है। रिमेनिंग 45 पे करता है। 40 किलोमीटर पे करता है। ठीक है। यानी एवरेज स्पीड मेरा क्या निकल जाएगा? टोटल एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम तो दिया हुआ है मेरा। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया निकाल लेते हैं। 54 इंटू 3 1645 प्लस 80 287 एक्स दिखा रहा है भाई इस हिसाब से तो। चलो कितने टाइम में किया? 8:30 से 9:30 यानी 60 69 मिनट। ओके 3 से काटो। 235740। आज का मॉक बहुत आसान है था। ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट में आ रहा है यार। और रिटर्निंग इफ यू ड्राइव एट 60 किलोमीटर नीचे से इतना। अरे यार क्वेश्चन है बहुत आसान पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है हमको।
287 में 69 to 60 किए ना हम। ठीक है, इतना किलोमीटर अगर हम मान लेते हैं टोटल है, ठीक है। टोटल टाइम कितना, 8:30 से 11:25 में 3 घंटा इधर हो गया, नहीं 2 घंटा 55 मिनट, यानी कि 175 मिनट लगता है इसको टोटल डिस्टेंस। और आने टाइम का स्पीड क्या है उसका, 60 ना। 5740/23 इंटू 60 करें अगर हम, सिक्सटी 4/23। इतना टाइम इसको इस टाइम लग गया आने में। और 8:30 से 9 कितना टाइम लग गया इधर, 69/60। ओके, छोड़ो यार, सबमिट करते हैं, हटाओ। देखते हैं भाई। अरे गुड गुड गुड, सब गुड। वन 170 क्या गलती हो गया भाई जनरल अवेयरनेस में। अरे यार 2 गलती कर दिए, देखना पड़ेगा क्या। जीएस में 3, सॉरी रीजनिंग में 3 गलती, मैथ्स में भी 1 गलती हो गया जबकि 1 छोड़े थे। अरे यार चलिए ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं। यही था मेरा मौका, अब बंद करते हैं इसको।